शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। भुट्टो रिहा हो जाते तो ज़ियाउल हक पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जनरल ज़ियाउल हक की बका इसी में थी कि भुट्टो को सजा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा है कि उस वक्त मुल्क और अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के तमाम ज़री ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का तारीखी ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर बलोचिस्तान की तकरीबन 28,000 बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करेगी। 55 अरब रुपए के इस मंसूबे का 70% वफाकी जबकि 30% बलोचिस्तान हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को मंसूबा 3 महीने में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरे मुल्क में 10 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। उससे डीजल पर खर्च होने वाले 3.5 अरब डॉलर्स की बचत मुमकिन हो सकेगी। बलोचिस्तान समेत दीगर सूबों में सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सबसे पहली जरूरत है। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पाकिस्तान, सीपैक और बलोचिस्तान समेत अपने आप से भी दुश्मनी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान काबीना से गुफ्तगू। नाराज बलोचों को मिलकर बैठकर गिले शिकवे दूर करने की दावत। कहा कि जो बलोचिस्तान और पाकिस्तान की खैर खाही चाहता है उसे गले लगाएंगे। खारजी ताकतों को हम सब जानते हैं। वज़ीर आज़म ने IMF प्रोग्राम के लिए जाना मजबूरी करार दिया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सरफराज बुगटी और गवर्नर बलोचिस्तान ने मुलाकात की। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात हुई। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वोटों पर खड़ी है। बिलावल की याद दहानी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, इनसे जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल किया जाए। नून लीग से मुआहदा है कि तरक्याती बजट पर मुशावरत होगी। उम्मीद है वफाक अगले साल मुशावरत करेगा। सियासत अपनी जगह, सिक्योरिटी मसाइल पर एक है। APC में शिरकत करेंगे, वहाँ सुनी सुनाई बात नहीं होगी, हकीकत सामने रखी जाएगी। माजी के चंद फैसलों के बायस अब तक दहशत गर्दी से नहीं निमट सके। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ओहदेदार दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे तो किस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला हो सकेगा। दानी PTI पर भी तनकीद। कहा कि कोई इतना नहीं रोया जितना कैदी नंबर 804 रो रहा है। इससे पहले गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। हुकूमत पंजाब का 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। काबीना से रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी लेने के लिए कल इजलास खुलवा लिया। हुकूमत पंजाब 10% अदायगी पर सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करेगी। लागत का 90% हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये 90% 5 साल की आसान इकसात में सारिफ से वसूल किए जाएंगे। वजीर आला ने कहा है कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ऐसा करेगा गर्मी अडयाला जेल में गुजारेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का दो टोक मौक़िफ़। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मामले की समाअत में चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, ऐसे नहीं चलेगा, बताएं पैमरा, PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है। कहा कि इन्हें ये नजर नहीं आ रहा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब जजेस ट्वीट करें कि डिग्री सही है या नहीं। ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA और DG FIA को नोटिस जारी कर दिया। गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना देने का भी हुक्म दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी है। दरख्वास्त में जिन हुकूमती इदारों का नाम लिया गया वो अपनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार नहीं कर सकते। फैसले पर रद्द-ए-अमल में अरशद शरीफ की बेवा ने कहा है कि अरशद शरीफ को कीनिया में इंसाफ मिल गया मगर पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बाकी है। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। वफाकी वजारत दाखिला ने एक्स पर आयद पाबंदी का दिफा करते हुए कहा है कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और वक़ार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई। ये पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई है। कुछ अनासर इस वेबसाइट के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा में वजारत दाखिला ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं है। आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कवानीन की पाबंदी से मशरूत है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतादिद बार पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद का कहा। एक्स ने पाकिस्तान के साथ मकामी कवानीन की पाबंदी का MOU साइन नहीं किया। वजारत दाखिला के पास आर्जी तौर पर एक्स की बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं है, मुस्तरद की जाए। इलेक्शन के 5 महीने बाद इलेक्शन कमीशन ने 41 कौमी और सूबाई असेंबलियों के रिकॉर्ड्स गूगल ड्राइव लिंक पर मॉडिफाई कर दिए। कमीशन के इस इकदाम ने कई सवालात उठा दिए। कवायद के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि इलेक्शन रिकॉर्ड पोलिंग के 14 दिन के अंदर अपलोड करे, बाद में उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने 4 और 5 जुलाई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कौमी और सूबाई असेंबली के 41 हल्कों के फॉर्म 45 और 46 मॉडिफाई किए। जिन हल्कों के फॉर्म्स मॉडिफाई किए गए उनमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई सूबाई नशिस्त के अलावा हमजा शहबाज, मरीम नवाज, साहबजादा हामिद रजा और शहरयार आफरीदी के हल्के भी शामिल हैं। ये रिकॉर्ड क्यों मॉडिफाई किए गए, इलेक्शन कमीशन ताहाल उस पर खामोश। फॉर्म 47 क्या चीज़ है? इंतखाबी उज़रदारी के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। दरख्वास्त गुजार के वकील एहसन भून ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 इब्तदाई नतीजा होता है, हतमी नतीजा फॉर्म 48 पर जारी होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा फॉर्म 47 के लिए कानून में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। एहसन भून ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 को कानून में आर्जी नतीजा करार दिया गया है। शहीद DSP CTD अली रजा की नमाज़ जनाजा कराची में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध के DSP अली रजा के लवाहिकीन से मुलाकात, कहा कि अली रजा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा की 2 हफ्ते रेकी की गई। मुल्ज़िमान जानते थे कि अली रजा की गाड़ी बम प्रूफ है और उनके पास हथियार होता है। मुल्ज़िमान ने अली रजा की गाड़ी से उतरने के बाद अपार्टमेंट में दाखिल होने पर फायरिंग की। वारदात में एक ही हथियार इस्तेमाल हुआ। मुहर्रमुल हराम में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में चेहलम तक सियासी इज्तिमात, जलसे जुलूसों पर पाबंदी रहेगी। बारिशों के पेश नज़र जुलूस और मजालिस के लिए पेशगी प्लान तैयार करने की भी हिदायत। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान MQM के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को बताया कि लियारी एक्सप्रेस वे का 90% काम उनके दौरे निज़ामत में हुआ। लियारी एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन भारी गाड़ियों के लिए नहीं, लियारी एक्सप्रेस वे हल्की ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया था, उसे डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल की गुजारिशात सुनकर तजावीज़ फौरी तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने थर्ड पार्टी जायजे और मंजूरी तक हैवी ट्रैफिक लियारी एक्सप्रेस वे पर इजाज़त न देने की यकीन दहानी कराई।
मुबैना इंतखाबी धांधली केस में जवाब जमा न करवाने पर लीगी MNA तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना आयद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का 3 दिन में फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा करवाने का हुक्म। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों के पिटिशंस पर समाअत। ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब तीनों अरकान से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा है कि जब ट्रिब्यूनल फंक्शनल था आपको ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। तीनों पिटिशंस की रोजाना समाअत होगी, हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। लीगी रुकन अंजुम अकील खान के वकील ने कहा है कि हमने मुकम्मल जवाब जमा करवा दिया है। DC इस्लामाबाद ने PTI को जलसे की इजाजत दी और चीफ कमिश्नर ने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करें, इस दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद जलसे का NOC मनसूख करने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने से इनकार। PTI के वकील ने कहा ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं करने दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमें तो कानून के मुताबिक फैसले करना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर इनिशिएटिव के तहत स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि इस प्रोग्राम के तहत मेरिट पर बच्चों को बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाएंगे। बच्चों की मुआवनत के लिए गवर्नर हाउस में सेल कायम किया जाएगा। कहा कि हमें बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा, यही वक्त की अहम तरीन जरूरत भी है। रवां साल CM सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात में दोगुना इजाफा मुतवक्के है। गुज़श्ता साल CM सेक्रेटेरिएट के अखराजात 70 करोड़ 85 लाख रुपए थे। रवां साल CM सेक्रेटेरिएट का बजट तखमीना 1 अरब 30 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुँच गया। दस्तावेज के मुताबिक वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अखराजात में एक साल में 59 करोड़ 65 लाख 35 हज़ार रुपए का इजाफा हुआ। गवर्नेंस सेक्रेटेरिएट के अखराजात में एक साल में 9 करोड़ 19 लाख 16 हज़ार का इजाफा होगा। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप स्टोर के सेल्समैन पर 3 लड़कियों का तशद्दुद। वीडियो वायरल। लड़कियों ने हरासा करने का मुकदमा दर्ज करवा के 2 सेल्समैनों को गिरफ्तार करवाया। अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज करके सेल्समैनों को रिहा कर दिया। मुद्दइया का मौक़िफ़ है कि पुलिस से हरासा करने की गलत दफात लगाई, जिस पर मुकदमा खारिज हुआ। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 रियासती हल, यरगमालियों की रिहाई और गजा में इंसानी इमदाद की रसाई पर जोर। इसराइल हिज़्बुल्लाह कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से गुफ्तगू में कहा, अमन अमल का रास्ता फ़लस्तीनियों का नाकाबिल तरदीद हक है। गजा शहर में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल। बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म। 24 घंटों में मजीद 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फ़लस्तीनियों को भूख प्यास से मारने की साजिश। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह जंगजू शहीद। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों में रूसी मिसाइल हमलों से 29 अफराद हलाक, 110 से ज़्यादा जख्मी। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस से 40 से ज़्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और गाइडेड मिसाइलों से बच्चों के अस्पताल, कमर्शियल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जवाबी हमलों की धमकी दे दी। यूक्रेन ने गुज़श्ता रोज़ रूस के असलहा गोदाम को निशाना बनाया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज पर नामालूम अफराद का हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जिला कठुआ में भारतीय फौज की गाड़ी को दस्ती बमों और फायरिंग का निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो ताइक्वांडो के खिलाड़ी निकले। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट मैमूना नसीर बलोच को बताया कि वो ताइक्वांडो 1 डैन लेवल तक पहुंचे थे। मैमूना से कहा कि आप 2 डैन हैं, आपसे कोचिंग लेना होगी। बिलावल से साबिक वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जान शेर खान, ताइक्वांडो खिलाड़ी पाकीज़ा, वॉलीबॉल टीम कैप्टन मुराद जहां, खिलाड़ियों वलीद खान, मसूर, माओताए, चैंपियन खान, सईद आफरीदी और पाकिस्तान की पहली खातून स्प्रिंटर तमीम खान ने भी मुलाकातें
की। जूडो वर्ल्ड चैंपियन अजीजुल हक, कोहपैमा समर खान भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले। बिलावल ने सबको यादगारी शील्ड्स पेश की। K2 मुहिम जोई के दौरान समीना बेग के साथ दूसरी खातून कोहपैमा आमना शिगरी की भी तबीयत खराब हुई। वो भी K2 बेस कैंप से वापस नीचे आ गईं। समीना बेग के भाई ने बताया कि आमना शिगरी समीना बेग के साथ ही वापस आई हैं। आमना शिगरी आज अपने गांव शिगर पहुंच गईं। समीना बेग मुबैना तौर पर फेफड़ों में पानी भरने के बायस कोहपैमाई की मुहिम मुकम्मल नहीं कर सकीं। उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत करने का मशवरा दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकातों में मशवरा दिया कि सितंबर अक्टूबर में 4 रोज़ा और फिर 1 रोज़ा डोमेस्टिक क्रिकेट करवाई जाए। स्कूल क्रिकेट पर भी तवज्जो दी जाए। सिकंदर बख्त ने कहा है कि अंडर 19 क्रिकेट नजरअंदाज होने की भी निशानदेही की। सादिक मोहम्मद ने कौमी टीम की सिलेक्शन पर तनकीद की। सलमान बट ने 4 रोज़ा क्रिकेट को अहमियत देने पर जोर दिया। कहा कि लीग खेलने का NOC उसे दिया जाए जो मुल्क के अंदर 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले। साबिक खिलाड़ियों ने अंडर 16, अंडर 19 और A टीम के गैर मुल्की दौरे करवाने का भी मशवरा दिया। कहा कि A टीम को जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से ज्यादा खिलाया जाए। इंतखाब आलम ने कहा है कि मैदानों और पिचों की हालत बेहतर बनानी चाहिए। स्कूल क्रिकेट के मुकाबले 2 रोज़ा से 3 रोज़ा तक होने चाहिए। PCB पढ़े लिखे क्रिकेटर्स से फायदा उठाए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने इंडियन चैंपियंस को 23 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस से पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 199 रन बनाए। डैनियल 69 रन बनाकर नुमाया रहे। इंडियन चैंपियंस 6 विकेट पर 176 रन बना सकी। यूसुफ पठान 78 रन बनाकर नुमाया रहे। और ब्रैड पिट की नई फार्मूला 1 रेसिंग फिल्म F1 का ट्रेलर जारी। फिल्म में 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन भी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म अगले साल रिलीज की जाएगी।